एपिसोड की शुरुआत में हमारे नाइन टेल के ऊपर नारुतो ने रासिंग शुरिकन का यूज़ किया था, पर नाइन टेल को उससे कुछ नहीं होता है। और नाइन टेल कहता है तुम्हें क्या लगता है इससे मेरा कुछ होगा, और नारुतो को नीचे अपने पंजे के नीचे दबोच लेता है और पानी में गिरा देता है। कहता है अब तुम नहीं बचोगे कुछ भी हो जाए। फिर हमारा नारुतो फिर से उठ के रासिंग, इस बार रासिंग शुरिकन का यूज़ करता है और सीधे नाइन टेल के ऊपर मारता है। और उसके कुछ शैडो क्लोन्स नाइन टेल के चक्र को अपनी काफ़ी ताकत लगा खींच रहे होते हैं। और नाइनटेल के साथ रेड चक्र भी बाहर आ रहा होता है, और वो नारुतो के अंदर जाने लगता है। और नारुतो मतलब थोड़ा ट्रांसफर होने लग जाता है, सो डार्कनेस मतलब वो रेड वाला चक्र उस पर हावी होने लगता है धीरे धीरे। और वो अपने होश से बाहर जाने पर फिर किलर भी हमारे कहते हैं अरे ये क्या हो रहा है ना बेवकूफ़ नारुतो, ये ये गलत हो रहा है, उसको कंट्रोल करो नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। यामाटो कहती है अभी अभी मैं इसको रोक सकता हूँ, चाहो तो मैं अभी इसे रोक दूँ नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और हमें यहाँ दिखा जाता है नारुतो को, यहाँ उसे एक लेडी की आवाज़ आती है। वैसे आप लोग इस लेडी को तो अच्छे से जानते ही होंगे, पर हमारा बेवकूफ़ नारुतो नहीं जानता है। और वो बोलती है नारुतो कैसे हो, और मैं आप लोगों को बता दूँ ये नारुतो की मॉम कुसीना है। और नारुतो इसे देख के बोलता है तुम नाइन टेल का ट्रू फॉर्म हो, तुम नाइन टेल हो ना असली। इस पे कुसीना को गुस्सा आता है और वो उसको एक घूसा मारती है, कहती है बेवकूफ़, बिल्कुल बेवकूफ़ हो तुम तो। और कहती है कि उसके लिए मुझे माफ़ करना। और कहती है तुम्हें मिनाटो ने मुझे लगता है कुछ भी नहीं बताया तुम्हें, मिनाटो भी बेवकूफ़ है, उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। और ये सुनते ही नारुतो को पता चल जाता है वो उसकी मॉम है, और वो अपने मॉम को गले लगा लेता है। नारुतो बोलता है मैं आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहता था मॉम, और उसकी मॉम बोलती है हाँ बेटे मुझे पता है। नारुतो कहता है मैं आपसे बहुत काफ़ी बात करना चाहता हूँ। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं बात करने के लिए। और वो कुसीना कहती है कि नारुतो तुम तो काफ़ी बड़े हो गए, और तुम्हारे बालों का रंग भी बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसा ही है। इस पे हमारा नारुतो बोलता है मॉम मेरा रंग, आप तो काफ़ी सुंदर हो, मेरे बालों का रंग भी रेड होता तो मैं काफ़ी हैंडसम और कूल लगता। नारुतो तुम दूसरे हो जिसने मेरे बालों की तारीफ की है। नारुतो कहता है पहला कौन है, और वो बोल और कोई नहीं तुम्हारे डैड। नारुतो कहता है मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, आप और फादर पहली बार कब मिले थे। ये सुन के कुशीना थोड़ा सा शर्माती है। उसके बाद कहता है नारुतो बोलता है कम ऑन मॉम प्लीज़ मुझे तो बता सकते हो आप। फिर इस पे कुशीना उसे बताती है मैं जब पहली बार लीप विलेज में आई थी, नई नई आई थी, और तुम्हारे डैड भी उसी क्लास में पढ़ते थे, हम बच्चे ही थे उस टाइम पे। और उस टाइम मुझसे मैंने अपना इंट्रो दिया तो सारे बच्चे मुझ पे हंसने लग गए थे, और मेरा मजाक उड़ाने लग गए थे, कह रहे थे इसके बालों का रंग कितना अजीब सा है। फिर टीचर ने उन बच्चों को शांत कराया, और मैंने उनसे कहा मैं होकागे बनूंगी, तो तुम्हारे डैड भी वहीं थे, और तुम्हारे डैड ने बोला कि मैं भी बताऊँ बड़ा हो गया होकागे बनूंगा। और होकागे को मतलब विलेज में शांति रखना और सबको खुश रखना ही होता है। फिर नारुतो कहता है अच्छा मॉम, ये तो डैड डैड को भी बचपन से होकागे ही बनना था। उसकी फिर मॉम कहती है हाँ, पर तुम्हारे डैड को मुझे लगा नहीं था कभी होकागे बनेंगे। मैंने उन्हें हल्के में ले लिया। और उसके बाद सारे बच्चे वो तो मुझे परेशान करने लग गए, वो तो मुझे बुली करने लग गए, और मेरा निकनेम रख दिया लाल टमाटर कह के मुझे चिढ़ाने लग गए। पर उन्हें पता नहीं था कि मैं कितनी गुस्से वाली हूँ। और मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि उनने मेरे बाल खींचे, और फिर मैंने उन सब की धुलाई कर दी अच्छी सी। और जितने भी लोग थे उनकी अच्छी अच्छी धुलाई करी। ये देख के तुम्हारे तुम्हारे डैड ने भी मुझे देखा, और वो चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और मैंने उनसे कहा कि तुम यहाँ क्या देख रहे हो, तो इस पे वो डर गए चुपचाप। और ये सुन के तुम्हारा नारुतो भी डर गया था अरे, और सोचता है सिकमारू अब अपनी मोम से क्यों डरता है, मैं समझ में मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। उसके बाद हमें थोड़ा पास दिखाया जाता, जिसको कुसीना ने धोया था वो बच्चा अपने बड़े भाई को बुला के ले आता है। और कुसीना से कहता है तुमने मेरे बड़े छोटे भाई को मारा है, क्यों मारा। फिर उस कुसीना कहती है इसकी पहले गलती है, मुझे तो लाल टमाटर चिल्लाते रहता था। फिर वो बड़ा भाई कहता है मैं एक चूनी नू गैनी हूँ, तुमने तो मेरे भाई को क्यों मारा है। उसके बाद वो कुसीना को मारने के लिए उस पर हमला करता है, पर कुसीना उसे गिरा देती है। पर वो उससे बड़ा हुआ होता है, इसलिए वो कुसीना को पकड़ लेता है, और उसे थोड़ा उसके बाल खींचने लगता है, उसे नीचे मारने लगता है मतलब वही। पर वो कुसीना को थोड़ा सा हल्के में ले लिया था उसने। फिर
कुसीना उसे ही धोने लगती है, पर कुसीना फिर उसे छोड़ देती है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम एक आउटसाइडर हो, तुम कभी होकागे नहीं बन पाओगी, तुम एक नंबर की बेवकूफ़, और चला जाता है वहाँ से। और कुसीना ऊपर देखती है, ये सब मिनाटो देख रहा होता है और उससे कहती है, तुम ये सब देख रहे थे पर भी तुमने तुमने मेरी मदद नहीं की और तुम बहुत बुरे हो। और उसके बाद कुसीना वहाँ से भाग जाती है गुस्से में। और फिर हमें दिखाया जाता है कुसीना अपने घर पे होती है, तभी उसके घर पे कुछ सिनोबीज आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं कि कुसीना नाइन टेल की जंजूर की है, इसलिए इसे ये लोग पकड़ लेते हैं। इसे जंजूर की बनाने के लिए इस गांव में लेके आए थे, ये बात हमें आगे बताई जाएगी। और फिर उसके बाद इसे पकड़ के ले जाते हैं और कुसीना अपने एक एक बाल नीचे तोड़ तोड़ के ज़मीन पर डाल रही होती है। और वहाँ पर तो वो सब मिनाटो देख लेता है और उसे बचाने के लिए वहाँ मिनाटो आ जाता है और ये सामने देखती है कौन है, तो वो तो हमारा मिनाटो होता है। मिनाटो बोलते हैं कि तुम ठीक हो क्या, पर हमारी कुसीना तो नीचे गिरने लगती है क्योंकि बेहोश होने लगती है। उसे वो तो मिनाटो पकड़ लेता है और उसे उठा के ले जाता है ऊपर। और बोलता है तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है इसलिए। हमारी कुसीना बोलती है, फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों करते थे क्लास में, मेरी मदद क्यों नहीं करते थे। मिनाटो बोलते हैं कि मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, बाहर से भी और अंदर से ही, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने नहीं आता था। और मिनाटो बोलते हैं कि ये लीप ब्लिच की लड़ाई है, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया। ये सुन के नारुतो हमारा बहुत खुश हो रहा होता है। और कुसीना बोलती है कि उस दिन के बाद से मुझे मेरे बाल पसंद आने लग गए और तुम्हारे डैड भी। और कुसीना नारुतो से बोलती है कि जो मुझे पसंद है उससे मैं कुछ कहना चाहती हूँ, नारुतो आई लव यू मेरे बेटे। और उसके बाद नारुतो और कुसीना बोलती है, मिनाटो और मेरा बेटा कैसा होगा मैं यही सोचती थी। और उसके बाद नारुतो बोलता है कि मैं आपका बेटा, मैं होकागे बनूंगा और मैं हूँगा ये येलो होकागे। और इसे सुन के अपनी कुसीना भी खुश होती है। उसके बाद नारुतो खड़ा होता है और बोलता है, मॉम मुझे अभी कुछ एक ज़रूरी काम और करना है बाहर बाहर। और ये हमारा गाइस ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और अब आगे की कहानी न्यू एपिसोड में कंटिन्यू।